हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज की शुरुआत हम लोग हमारे रूम से कर रहे हैं। एंड आपको तो पता ही है, मैं मेरा ज़्यादातर जो टाइम है इसी रूम के अंदर ही रहता हूँ। एंड रूम की साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सो गाइस, एवरी वीक हम लोग थर्सडे को यहाँ पे रूम की साफ़ सफाई करते हैं। वैसे तो 2 महीने में एक बार यहाँ पे मेड आती है एंड सब कुछ क्लीन करके जाती है। बट स्पेसिफिकली मेरे रूम की साफ़ सफाई जो है वो मैं खुद करता हूँ। मेड को बोल देता हूँ कि मेरे रूम की साफ़ सफाई आप मत कीजिए, मैं इसकी साफ़ सफाई खुद कर लूँगा। तो गाइज़, हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। हम लोगों का काम ख़त्म हो चुका है, 5 साढ़े 5 हो गए अभी। तो हम लोग अभी फटाक से रूम की साफ़ सफाई करते हैं, सब कुछ क्लीन करते हैं एंड रूम को वापस रेडी करते हैं। लेट्स गो गाइज़। तो हम लोग आ गए हैं अभी साफ़ सफाई वाले गेटअप के अंदर। एंड हम लोग अभी लेके आते हैं साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर। एंड फिर सब रूम की सफाई उसी से करेंगे। एंड थोड़ा बहुत सामान जो है इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है तो उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे। एंड गाइज, आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पे ज़्यादातर धूल मिट्टी नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पे ज़्यादातर रोड जो है मतलब कंक्रीट से बने हुए हैं। तो मतलब हार्डली 3 4 महीने में थोड़ा बहुत धूल जमा होता है यहाँ पे। तो धूल मिट्टी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, पोल्यूशन भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हवा भी यहाँ पे इतनी क्लियर है गाइस कि मतलब बीमार पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा क्लीन एयर है। तो हम लोग फटाक से जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर नीचे से लेके आते हैं एंड फिर हम लोग रूम की साफ़ सफाई करती है। एंड उसी के साथ गाइज, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे रूम में मेरी फेवरेट चीज़ें क्या है। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कलेक्ट भी की है, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो लेट्स गो गाइज। एंड हम लोग अभी जाते हैं नीचे एंड वहाँ से वैक्यूम क्लीनर लेके आते हैं एंड फिर हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। अगर आप लोगों को छोटा मोटा काम करने का आदत नहीं है तो गाइज आदत डाल लो, आपके लिए ही अच्छा है। छोटी मोटी चीज़ें सीख जाओगे तो काम कर पाओगे। हम लोगों ने अपना क्लीनिंग प्रोसेस चालू कर दिया है। थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा बट मैं वो बाद में निकाल दूंगा। वैसे देखा जाए तो घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2 3 फैमिली तो आराम से इस घर में आ जाएंगी और आराम से कंफर्टेबली रह सकेंगी। बट हम जितने भी रूम्स हैं तो सारे रूम जो है वो इंडिविजुअल पर्सन ही क्लीन करता है, जो वहाँ पे रहते हैं वही सब क्लीन करते हैं। तो क्लीन रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो पूरा मैसअप हो जाता है एंड फिर एक साथ साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हर वीक में हम लोग करते रहते हैं एंड साफ़ सफाई को मेंटेन रखते हैं। जितने भी आजकल के यंग बच्चे हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये काम आप लोग जितनी जल्दी सीख लो उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप इंडिपेंडेंट बनोगे, जितने आप खुद के काम खुद से कर सकते हो, गाइस प्लीज़ किया करो। डू नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी वन इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। ट्राई टू डू थिंग्स ऑन योर ओन एंड बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन। जब भी आपको मौका मिले कहीं, जैसे कि आपको मौका मिल गया कि आप अकेले रहोगे किसी जगह पे, राइट, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आएगी। जैसे कि खाना बनाना सीख लिया, जैसे कि साइकिल चलाना सीख लिया, गाड़ी चलाना, 2 व्हीलर चलाना, 4 व्हीलर चलाना, घर के छोटे मोटे काम करना, पानी भरना, ये सब
चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और एक सर्टन टाइम के बाद ये हम लोगों को सारी पता चलती है। बट ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, ये सब चीज़ें खुद से सीखें। एंड जब भी टाइम आए, आप जहाँ पे अकेले हो या फिर अकेले रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, फैमिली दूर है, तो तभी आप लोगों को ये सब चीज़ें याद आएंगी। एंड आप लोग थैंक यू बोलोगे मुझे कि आपने ये सब चीज़ें हम लोगों को बताई। तो गाइज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें खुद से करना सीखिए। आई होप आप लोग भी आपके घर की साफ़ सफाई करते हो। तो गाइज़ ये मेरे पास डायसन का वैक्यूम क्लीनर है, तो यही हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा कचरा तो होता नहीं है, धूल मिट्टी भी नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत जो हम लोग जो घर में जो स्लीपर्स यूज़ करते हैं उससे आ जाता है, तो वही बस रूम में आता है। उसके अलावा कोई चीज़ गंदी नहीं होती गाइस। ओके, सो गाइस अपने को ना कुछ गार्बेज बैग्स चाहिए, तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ, कुछ 2-3 गार्बेज बैग्स लेके आता हूँ। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ, तो उसके खाली डिब्बे पड़े हैं, तो वो मुझे ट्रैश कैन में डालने हैं। तो पहले गार्बेज बैग में डालेंगे, उसके बाद उसको पैक करेंगे और फिर ट्रैश कैन में डालेंगे। सारा गार्बेज मैंने डाल दिया है, हम इसको पैक कर देंगे। ओके, सो दिस इज डन। तो यहाँ पे है भगवान जी को रखा हुआ मैंने, तो भगवान जी के पास थोड़े फूल है, तो वो भी मुरझा गए हैं, तो हम लोग बैकयार्ड में जाएंगे, नए फूल लेके आएंगे और ये पुराने फूल को ट्रैश में डाल देंगे। तो गाइज ये है जो वाटर बॉटल हम लोग जो कॉस्को से लेके आए हैं, एंड और एक है जो नीचे रखा हुआ है गैराज में, तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको ऊपर लेके आएंगे। फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर वापस कॉस्को जाएंगे एंड वहाँ से वापस लेके आएंगे। ओके, तो गाइज़ ये है मेरा छोटा सा कैप का कलेक्शन। सो मैं जहाँ पे भी घूमने के लिए जाता हूँ तो वहाँ से एक कैप उठा के लेके आता हूँ एज अ सुवेनियर। तो ये मेरा कैप का कलेक्शन है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये है गाइज मेरा छोटा सा शूज़ का कलेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सब अलग अलग जगह से खरीदे गाइज, बट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, बट ठीक ठाक रेंज में है। तो गाइज हम लोग नीचे बैक यार्ड में आ गए और ये है मेरे सामने भगवान जी के लिए फूल तोड़ेंगे, जाएंगे ऊपर। और ये जो है गाइज ये कुछ की चेन्स है मेरे पास, जो मैं जहाँ भी अभी घूमने गया हूँ, राइट, तो वहाँ से मैं ये सब पिकअप किए हैं। और भी है बट बाहर अभी फ़िलहाल सिर्फ इतने ही है, बाकी अंदर बैग में पैक है, तो बहुत सारा झमेला निकालना पड़ेगा बाहर, तो उसके अंदर नहीं जाते हम लोग। बट ये वाले कुछ बहुत बढ़िया है गाइज, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो गाइज मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरा जो गिटार है वो भी दिखाई देता हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने इसको निकाला नहीं है, एंड बहुत टाइम हो गया मैंने इसको बजाया भी नहीं है। ओके, तो मुझे बस 2 ही सॉन्ग बजाने को आते थे जब मैं सीखा था, एंड उसके बाद फिर मैंने इसको कभी बजाया नहीं। जिस तरीके से मैं लेके आया था इसको 2 सॉन्ग बजाए एंड उसके सीखा, मतलब मैं प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग लिया, सीखा। मतलब 1 साल तक मैं ये सब कर रहा था, बट उसके बाद प्रैक्टिस छूट गया गाइस। ये जो मेरे फिंगर्स है ना, ये इजीली मुड़ते नहीं है एंड बहुत पेन करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको पैक करके ऊपर रख दिया। बट खास आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बाहर निकाला। तो डोंट थिंक दैट आई एम अ वेरी गुड गिटार प्लेयर, सो आई एम नॉट। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत सिंपल सा गिटार है गाइस, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सिंपलिस्टिक गिटार है, एंड मैंने बस प्रैक्टिस करने के लिए लिया था। और ये गाइज मेरा छोटा सा ट्रैवल बैग है,
तो यूएस में मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ये हमेशा मेरे साथ होता है। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है। एंड सिमिलर मैचिंग बैग मेरे पास और भी एक है जो मेरा सैग है। तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं। प्रैक्टिस छूट गया है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया क्यों गाया, बट वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। आई होप आप लोगों को पता रहेगा। हे गाइज, तो रूम सारा क्लीन हो चुका है गाइज। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मैं मे बी 8:30 बजे तक उनको फिनिश कर दूंगा। एंड थोड़े बहुत प्लास्टिक बॉटल्स है जो मुझे ट्रैश बैग में जमा करने हैं, तो उसको निपटाते हैं। एंड आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।